Hello students, how are you? I hope you should be fine. And how is your study going on? मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में नए टेंस के साथ हाजिर हूँ। हमारा आज का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने चंद सेंटेंसेस लिखे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको उसकी तफसील समझाऊंगा। जैसे इन वाक्यों के आखिर में था, थी, थे, किया था, लिया था, मिला था आदि आते हैं और इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पहले आप सेंटेंसेस देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा। जैसे मैंने खाना खाया था, आई एट द फूड। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। हमने परफेक्ट पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। पहली मर्तबा हमारे सामने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल उसके टेंस आए हैं, इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, ये बात काबिल गौर है। इसको आप लिख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। अब तक हमने जो पीछे पढ़ा था तकरीबन सब में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल था। डू नॉट, डज नॉट, इज, आर, एम, हैव बीन, हैव, हैज, ये तमाम तर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था उनमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कंपलसरी था, अनिवार्य था। लेकिन इन सेंटेंसेस में खास तौर से बस इसी में इसका जो अगला टेंस आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। लेकिन ये टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी बोला जाता है और लिखा जाता है। आप समझ लीजिएगा, बहुत सारी चीजें समझाने से ज्यादा आसान हो जाती है समझना बनिस्बत लिख कर बताने में। तो मैंने लिख भी दिया है, ये आप अपनी नोटबुक में काट लीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन सेंटेंसेस में आखिर में था, थी, थे। लेकिन इसमें एक चीज और भी मैं अर्ज कर दूं, कभी कभी ये भी होता है इसमें लिया है, किया है, गया है, आया है। तो परफेक्ट में भी ये आया था, तो ये मुमकिन है कि आपको कंफ्यूज कर दे। आप सोच सकते हैं कि ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, ये भी सोचना बिल्कुल लाजिम है। लेकिन इसको हम जिस तरीके से किताबों में लिखा हुआ है और जिस तरीके से पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बेदारी है वो डिवेलप होती चली जाती है। आपका जो शऊर है, आपका जो एक समझ लीजिए कि जैसे जैसे आदमी पढ़ता लिखता रहता है तो उसका सेंस डिवेलप हो जाता है, वो काम करने लगता है। तो फिलहाल बच्चों को समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इस तरह बताया जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि इसके आखिर में लिया भी आता है, दिया भी आता है, किया भी आता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर इसको मैंने आपको यहाँ पर ये समझाने के लिए ये कर दिया है, था, थी, थे, किया था, लिया था, मिला था आदि। लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें आखिर में था हो, उसमें ये भी हो सकता है मैंने दूध पिया है। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है, तो समझ सकते हैं। लेकिन आपको इसको आहिस्ता आहिस्ता खुद समझना है। तो सेकंड सेंटेंस देखिएगा, इसमें जैसे मैंने बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। आई एट द फूड, ईट फर्स्ट है, एट सेकंड और थर्ड ईटन सेकंड है। उन्होंने दूध पिया था, प्लूरल का जिक्र है कि उन्होंने दूध पिया था। दे ड्रैंक द मिल्क, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक होती है और थर्ड ड्रंक होती है। यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। थर्ड है, गीता ने पैसे उधार लिए थे। गीता ने पैसे उधार लिए थे। गीता बोरोड द मनी, पैसे उधार लेने को, कोई भी चीज उधार लेने को बोरो कहते हैं। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। फर्स्ट बोरो होती है और सेकंड बोरोड। बोरोड आहिस्ता से जो डी होता है उसको बहुत खूबसूरती के साथ प्रोनाउंस किया जाता है। ज़्यादा तेज अगर बोलते हैं तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, और जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो उसके पैमाने पर पूरा नहीं उतरता। आगे देखिएगा, अजय स्कूल गया था। अजय वेंट टू द स्कूल, ये सेंटेंस है। पहली फॉर्म जाने की गो होती है, सेकंड वेंट होती है और थर्ड गॉन होती है। तो ये तीनों फॉर्म होती है। यहाँ पर है अजय वेंट टू द स्कूल। ये मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। और इसके जो तरीका है, जो नियम है, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। ये आप इसको समझने के लिए और अपने जहन में बैठाने के लिए ज़रूर लिखिएगा।
ताकि कल को कोई दुश्वारी कोई परेशानी आए तो आप अपनी नोटबुक चेक कर सकते हैं। इनमें बस ये ख्याल रखिएगा कि सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस में, ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। मैं दोबारा से फिर इस बात को बता रहा हूँ, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ये बगैर हेल्पिंग वर्ब के बनते हैं। तो बस आज इतना ही, फिर कल मैं इसके दूसरे टेंस के साथ हाजिर हूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।